अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? पॉलिटिकल पॉलिटीज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हमने देखा ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, and all political parties have some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने प्रोग्राम्स, अपने पॉलिसीज़ होते हैं और उन्हीं आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे लोगों को कन्विंस किया जाता है, लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है और लोगों का सपोर्ट हासिल किया जाता है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अहम रोल बनता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नीडेड बिकॉज दे परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो क्या हो सकता है? इमेजिन ए सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले हम देख सकते हैं इफ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टीज देन ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तो सारे कैंडिडेट जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस में वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे। और जब हम देखते हैं करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543, हम ये देख सकते हैं व्हेन नन ऑफ द 543 members कैन बी ब्रॉट टू थिंक अलाइक ऑन ए पर्टिकुलर इशू, तो इससे कियास एंड कंफ्यूजन के सिवा कुछ पैदा नहीं होगा। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे 543 जो करंट स्ट्रेंथ लोकसभा की हैं, सारे कैंडिडेट्स की जो थिंकिंग हैं वो अलग अलग होगी, आइडियोलॉजीज़, पॉलिसीज़, प्रोग्राम सारे कैंडिडेट्स की जो वो अलग अलग होगी और इसके चलते नो यूनिफॉर्म डिसीजन और मेजर डिसीजन वुड बी टेकन, कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा सकता इसमें। और उसके साथ साथ हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। क्योंकि जब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो स्टेट के बारे में सोचती हैं, स्टेट के बारे में देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे मुल्क के लिए काम करती हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, उसके वो उनके लिए वो अकाउंटेबल होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी and no one will be responsible for how the country will run. No one would be responsible to look after the country. तो मुल्क के लिए कौन सोचेगा? सारे के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में सोचेंगे और मुल्क के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होगा। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ नेसेसरी to bring diverse people on a common platform so that bigger issues can be taken care. The democracy which is being practiced all over the world is called representative democracy. Modern democracy जो है, modern democracy is also called representative democracy. In this system governance is done through people's representative because it is impossible for each citizen to directly participate in governance.
द नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टीज। हम ये भी कह सकते हैं सोसाइटी जो है नीड्स ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम। और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इन नीड्स को फुलफिल करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, and thus we can say political parties are a necessary condition for a democracy. सो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर अगर हम देखेंगे तो सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, उनके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका वो अलग अलग होगा। इससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। कोई यूनिफॉर्म डिसीजन है, कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होगी और मुल्क के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो हैं अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली। और इसलिए हम देखते हैं जो मुल्क के बारे में कोई सोचने वाला ही नहीं होगा तो पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।